Majibal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bali. Now we start the next concept of class 6th, subject science, chapter 7th. तो आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तना। क्रियाकलाप सेकंड। आवश्यक सामग्री: एक गिलास जल, लाल स्याही, शाक्याई पौधा तथा एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। शाक के तने को आधार से काटकर गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 7.5 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्योंकि आपको पता है कि तने के बीच में से होता हुआ जो पानी है वो ऊपर की तरफ पहुँचेगा। अगर वो लाल रंग का है तो वो सारा पौधा लाल हो जाएगा, क्योंकि तना क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है और ऊपर की तरफ लेके जाता है। आप तने को मोटाई में काट कर उसके लाल रंग को देख सकते हैं। इस क्रियाकलाप से हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नालिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। पहेली ने सफेद फूलों वाले शाकों के साथ यह क्रियाकलाप किया। उसने सफेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा तथा इसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया। उसने इसे लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक 2 भागों में काटा। एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे भाग को गिलास सी में रखा। उसने गिलास बी में लाल स्याही तथा गिलास सी में नीली स्याही की कुछ बूंदें डाली। गिलास ए की फूल वाली शाखा पर तथा आप गिलास बी तथा सी में रखी गई संयुक्त फूल वाली शाखा का पड़ने वाले प्रभाव में विषय में अनुमान लगाएं। अब आपने क्रियाकलाप 2 में तने की मोटाई में काटा था, तब क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित है? क्या इससे पहेली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो सकती है? आप सब इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको करना है। इससे ये पता चला कि जो तना है उसके अंदर जो संवहन होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है। नेक्स्ट है पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उसके चित्र बनाएं। क्या आप इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? क्या तने से किस प्रकार जुड़ी हुई है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्णवृंत बोलते हैं। ओके, जिससे ये वाला डायग्राम में दे सकते हो, पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप अपने पूर्ण विचार पर मजबूर कर देगा। आपने क्या करना है? क्रियाकलाप 3 में एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज तथा उसके कॉपी के पन्ने के नीचे रखना है। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर पकड़कर दबा रखना है। फिर आपने क्या करना है? पेंसिल को तिरछा पकड़ना है। उसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती रखी धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन्हीं रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। जो पत्तियों के अंदर जो नाड़ियां होती हैं, पतली पतली शिराएं होती हैं, उनके डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिला विन्यास जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाएगा। आपने देखा है कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं, पत्तियों का कार्य क्या है।
आवश्यक सामग्री: शाक, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले, कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ बली भांति संचित धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के अतिरिक्त पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? इस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं। क्या आप बता सकते हैं ये बूंदें कहाँ से आई? जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। इस क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं कि पत्ती में से भी पानी निकलता है। जो पानी पेड़ पौधे के अंदर ज़्यादा हो जाता है वो पौधा पत्तियों में से निकाल देता है, इसीलिए आपको वृक्ष के नीचे हमेशा ठंडक महसूस होती है। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते? अध्याय 5 में क्रियाकलाप के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नेम बता सकते हैं? इस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगा। पत्तियों का और भी कार्य, आइए इसका अध्ययन करें। ओके, तो ये हम कल पढ़ेंगे। जो पत्ती का जो मेन कार्य है, प्रकाश संश्लेषण का, भोजन बनाने का कार्य, ये हम कल डिस्कशन करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपने क्वेश्चन करने और ओके, बाय।